नमस्कार, मेरा नाम कोमल बंसल है। सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर। आज का विषय है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम बतलाता है अन्यवाती समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। अन्यवाती समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है एवं इसके विपरीत भी। द लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal, the quantity demanded increases with the decrease in own price of the commodity and vice versa. प्राइस ऑफ x इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ x डिक्रीज होगी। प्राइस ऑफ x का मतलब है x वस्तु की कीमत, क्वांटिटी ऑफ x का मतलब है x वस्तु की मांग मात्रा। प्राइस ऑफ x कम होगी तो क्वांटिटी ऑफ x बढ़ेगी। इस प्रकार वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी कीमत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची। कीमत तथा मांग मात्रा को जब हम एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे मांग अनुसूची कहा जाता है। प्राइस यहाँ दिखाया गया है कि 10, 8, 6, 4 मतलब कीमत धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्वांटिटी 10, 20, 25, 30 मांग मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कीमत कम होगी मांग मात्रा बढ़ रही है। डिमांड कर्व, जब हम डिमांड शेड्यूल को किसी वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे मांग वक्र कहते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जैसे कीमत 10 से 8 होती है, मांगी गई मात्रा 10 से 20 हो जाती है। फिर कीमत 8 से 6 होने पर मांगी गई मात्रा 20 से 25 हो जाती है। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। कीमत को y अक्ष पर दर्शाते हैं और मांगी गई मात्रा को x अक्ष पर दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मांग के नियम की मान्यताएं। ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिससे मांग का नियम लागू होता है? मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्यवाती समान हो। इसका अभिप्राय ये है कि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है। जैसे उपभोक्ताओं की रुचियों तथा प्राथमिकताओं को स्थिर माना जाता है। नंबर 3, क्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 4, उपभोक्ता निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं करता। मांग के नियम की मान्यताओं से अभिप्राय है वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य सभी निर्धारक तत्वों से है। मांग का नियम किसी वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच विपरीत संबंध का इस मान्यता पर अध्ययन करता है कि मांग के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यह उठता है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? Why does demand curve slope downward? मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल से प्रकट होता है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इसलिए किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। पहला कारण जिससे मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है वह है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग बढ़ाता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यानी एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम होती जाती है। इसलिए उपभोक्ता प्रत्येक अगली इकाई को खरीदने के लिए कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। नंबर 2, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। जैसे यदि x वस्तु की कीमत px कम होती है, प्राइस ऑफ x कम होती है, तो उस वस्तु की वास्तविक आय यानी उपभोक्ता की वास्तविक आय उस वस्तु को खरीदने के लिए बढ़ जाती है और यदि वास्तविक आय बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ x भी बढ़ेगा। नंबर 3, प्रतिस्थापन प्रभाव।
प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय, जब एक वस्तु अपनी स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। जैसे वस्तु x की कीमत कम हो जाती है तो वह वस्तु y की तुलना में सस्ती हो जाती है, इसलिए वस्तु x का वस्तु y के स्थान पर प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। जैसे प्राइस ऑफ x कम होता है तो ये सस्ती हो जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ x बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ x बढ़ता है तो ये रिलेटिवली कॉस्टली हो जाएगी, यानी महंगी हो जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ x कम हो जाएगा। अब है उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब कई अधिक क्रेता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे उस वस्तु को खरीदने में सक्षम हो जाते हैं, तदनुसार मांग में वृद्धि हो जाती है। ये सभी कारण हैं जिसके कारण मांग का वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ हुआ कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग का विस्तार होता है। अपवाद का मतलब है कि कीमत और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कीमत कम होने पर मांग का भी संकुचन होता है, कीमत बढ़ने पर मांग में विस्तार होता है। मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। इस स्थिति में कुछ अपवाद इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रोफेसर वैबलन के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें सामाजिक प्रतिष्ठा पाई जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं की मांग केवल इसलिए की जाती है क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अधिक होती हैं। कीमतें कम होने पर इन्हें प्रतिष्ठा सूचक नहीं माना जाता और इनकी मांग भी कम हो जाती है। मूल्यवान हीरे और पुरानी कारें इनके उदाहरण हो सकते हैं। गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को दर्शाती हैं। परिणाम स्वरूप जब ऐसी वस्तुओं की कीमत गिरती है तो सापेक्षतः सस्ती होने पर भी इन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। यह लोकप्रिय रूप में गिफिन के विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। अन्य कारक हैं अत्यावश्यक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जैसे मेडिसिन्स हैं तो इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी क्वांटिटी जो है वो खरीदनी ही पड़ेगी। भविष्य में कीमतों के प्रति आशंका, अज्ञानता, नॉलेज ही नहीं है, दिखावा प्रभाव, किसी को शो करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें मांग के नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट है मांग वक्र पर संचलन, मांग वक्र में खिसकाव। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं मांग मात्रा में वृद्धि या मांग मात्रा में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन। नंबर 1, मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन से अभिप्राय मांग वक्र पर ऊपर या नीचे की ओर संचलन से है। जब हम वक्र पर नीचे की ओर संकलन करते हैं तो इस स्थिति को मांग का विस्तार कहा जाता है। वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने पर अधिक मात्राएं खरीदता है उपभोक्ता। जब एक वक्र पर हम ऊपर की ओर संचलन करते हैं तो इस स्थिति को मांग का संकुचन कहा जाता है। वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण कम मात्रा खरीदना। मांग वक्र पर संचलन से अभिप्राय मांग में के विस्तार या संकुचन से है। मांग वक्र पर संचलन केवल कीमत में परिवर्तन होगा, अन्य कारक स्थिर रहेंगे। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। मांग वक्र में विस्तार, मांग में संकुचन। मांग में विस्तार होगा वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण। मांग में संकुचन होगा वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण। अब डायग्रामिकली यहाँ पर शो किया गया है कि जैसे ही वस्तु की कीमत P1 से गिरकर P2 हो जाती है तो मांग वक्र में विस्तार हो जाता है, यानी मांग में विस्तार हो जाता है, Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है। A to B शिफ्टिंग जो है वो मांग में विस्तार बताता है। इसी प्रकार मांग में संकुचन, यदि कीमत P1 से बढ़कर P2 हो जाती है तो जो क्वांटिटी है वो Q1 से गिरकर Q2 हो जाती है। ये जो डायग्राम है ये मांग में संकुचन को बताता है। मांग वक्र का खिसकाव। मांग वक्र का खिसकाव तब होता है जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों की कीमतों में परिवर्तन होता है।
मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी होगी। मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, मांग में कमी होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राइस तो है कांस्टेंट, वस्तु की खुद की कीमत तो कांस्टेंट है, किंतु जो क्वांटिटी है वो Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है। इसका कारण है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। मांग में वृद्धि के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो, कुछ भी कोई भी कारण हो सकते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उपभोक्ता की आय, फैशन, जलवायु, भविष्य में वस्तुओं की उपलब्धता, ये सभी कारण मांग में परिवर्तन लाएंगे। जब वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी सभी कारक चेंजेस होते हैं तो उसमें मांग में वृद्धि और मांग में कमी आती है। इसके अतिरिक्त जब केवल कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य कारक स्थिर होते हैं तो मांग में विस्तार, मांग में संकुचन आता है। पहले दो डायग्राम्स ये शो करते हैं मांग में विस्तार, मांग में संकुचन को, दूसरे डायग्राम मांग में वृद्धि और मांग में कमी को शो करते हैं। धन्यवाद।